तो बिहार में एक ही तारीख पर दो बड़ी चीजें हुई, जहां पर नीतीश कुमार के विधायक परबत्ता से विधायक संजीव कुमार 4,000 समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के करीब 400 से ज्यादा नेता नीतीश कुमार के दफ्तर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही एक मांग करते हैं कि निशांत कुमार को चुनाव लड़ाया जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी सलोनी चौहान मौजूद हैं, जो कि ग्राउंड पर रहती हैं, तमाम चीजें देखती हैं, कवर करती हैं। सलोनी, हम ये समझना चाहेंगे कि परबत्ता से जो विधायक हैं वो जब आरजेडी के साथ चले गए तो इसका कितना नुकसान जेडीयू को हो सकता है? देखिए, जो परबत्ता से विधायक थे, सिटिंग विधायक थे वो संजीव जी। कुमार, वो अपने समर्थकों के साथ अचानक से जेडीयू का दामन छोड़ के आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। और वो भी ऐसे वक्त में जिस वक्त में चुनाव में बेहद ही कम वक्त बचा है। आज ही चुनाव आयोग की पटना में होटल ताज में मीटिंग चल रही है और चुनाव आयोग की जो तैयारियां है विधानसभा के चुनाव को लेकर, अब जी। वो आखिरी दौर में, और 1 महीना बाद यानी कुल मिला के कहे तो छठ के बाद बिहार में चुनाव होने हैं। और ऐसी स्थिति में जहां इतना कम वक्त बचा है, एक सिटिंग एमएलए अचानक से नीतीश कुमार का दामन छोड़ के वो आरजेडी में चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चला जाता है तो एक उनका विधायक गया, नहीं, उनके साथ साथ एक बड़ा वोट बैंक भी अब जेडीयू से छिटक के आरजेडी में चला गया। क्योंकि जो संजीव कुमार है वो भूमिहार समाज से आते हैं और जेडीयू जी। में वो बहुत पहले से ही जो भूमिहार समाज है, जो अपना समाज है, उसका लगातार सम्मेलन कर रहे थे और अपनी जाति को गोलबंद कर रहे थे, एकजुट कर रहे थे, ताकि वो भारी संख्या में समर्थकों के साथ और अपनी जाति का एक जो बड़ा वोट बैंक है उसे लेकर आरजेडी में जा सके। आरजेडी का कोर वोटर कौन माना जाता है? बेसिकली ये कहा जाता है कि जो आरजेडी का कोर वोटर है वो एमवाई हम्म। वोटर है, मुस्लिम प्लस यादव वोटर है। और हम्म। ये किस समुदाय से आते हैं? संजीव कुमार वो भूमिहार समुदाय से आते हैं। तो आरजेडी के लिए ये एक तीर से दो निशाना है, क्योंकि संजीव कुमार जो परबत्ता से विधायक है, उनका उन क्षेत्र में पारिवारिक पकड़ है, बहुत पुरानी पौराणिक पकड़ मानी जाती है। तो एक चीज तो ये हुआ कि वहां का जो वोट बैंक है उनकी तरफ गया। दूसरा चीज, जो भूमिहार वोटर है, जो भूमिहार वोट बैंक है, वही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी में शामिल कराकर अपनी तरफ खींच दिया है। तो एक साथ आरजेडी को दो दो फायदा हो रहा है और एक साथ जेडीयू को दो दो झटका लग रहा है। भूमिहार वोट बैंक खिसक रहा है, विधायक खिसक रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जदयू के नेता थे वो अचानक पटना में पहुंचे थे नीतीश कुमार से मीटिंग करने। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन जिन विधायकों को इस बार टिकट मिलने वाला है वही विधायक नीतीश कुमार से मीटिंग करने पहुंचे थे। और इसी जी। दौरान ये मांग रख दी गई कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आना चाहिए। यानी जो नीतीश कुमार अब तक परिवारवाद का हमेशा विरोध करते रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, अब उन्हीं नीतीश कुमार को ये सलाह दे रहे हैं उनके पार्टी के नेता कि अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाइए, नहीं तो जदयू अब खत्म हो जाएगी। अब ये सवाल बार बार उनके जहन में क्यों आ रहा है? ऐसी बातें उनकी ही पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि जदयू खत्म हो जाएगी? इसका सीधा सीधा इशारा किनकी तरफ जा रहा है? कौन चाहते हैं कि जदयू खत्म हो जाए? ये जनता भली भांति समझ रही है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी जल्दी से जल्दी घोषित कर देनी चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और यही बात फिर से जदयू के नेता भी कह रहे हैं। हम्म। बिल्कुल। और देखिए सलोनी, आप भी जैसे ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप भी देख रही हैं कि किस कदर जो जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता हैं उनके बीच काफी असंतोष आ गया है। खास तौर पर जब से जेडीयू भाजपा के साथ गठबंधन में आई है, तब से तमाम जो पार्टी के अंदर के भी नेता हैं वो कई ऐसे बयान देते हैं, जैसे मौजूदा समय में एसआईआर हुआ, उसको लेकर जेडीयू के अंदर भी विरोध देखने को मिला था। और उसके बाद अब निशांत कुमार की जो मांग उठ रही है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, तो क्या जेडीयू के नेताओं को ये साफ तौर पर लगता है कि वाकई चुनावों के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं कि जेडीयू में दो फाड़ हो सकती है, वैसा हो जाएगा कुछ? देखिए, जो जदयू के नेता हैं, जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, वो अब भली भांति समझ गए हैं कि उनके नेता यानी नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से। हम्म। और कहीं हम्म। ना कहीं जो जदयू है पूरी तरह हाईजैक हो चुकी है। जो डॉक्टर संजीव कुमार जो हाल में ही अभी आरजेडी में शामिल हुए हैं, हम्म। आरजेडी में शामिल होते ही उन्होंने नीतीश कुमार पे हमला बोल दिया। उन्होंने ये कहा अवंतिका कि जो नीतीश कुमार है उन्हें गिद्धों ने जी। घेर लिया है। इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि नीतीश कुमार को गिद्धों ने घेर लिया है? कहीं ना कहीं हम्म। वो भी तो यही कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार अब अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं। हम्म। जदयू अब अपने मर्जी से नहीं चल रही है, क्योंकि जदयू का सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ही इस हालत में नहीं है कि तमाम हम्म। चीजों पर नियंत्रण बैठा के चल सके। तो बिल्कुल। उनकी जो पार्टी है बीजेपी, अब वो कहीं ना कहीं जदयू को हाईजैक करके बैठी है, जदयू की कमान संभाल रही है। जदयू में अंदर ही दो फाड़ हो गए। एक वो लोग है जो जदयू और नीतीश कुमार को लेकर वाकई ईमानदार है,
और दूसरी हुँ, तरफ जदयू में वो गुट है जो भाजपा की तरफ जाता है। मंत्री अशोक चौधरी है, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हुँ, सम्राट चौधरी पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और नीतीश कुमार के कई करीबी नेता बताए जाते हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी तो हैं, लेकिन उससे हुँ, कई ज़्यादा वो भाजपा के करीबी है और भाजपा ने उन्हें केंद्र में मंत्री बना के बिठाया है। मंत्री पद का लालच कहे, भाजपा का करीबी कहे, तो ये सारे एलिमेंट मिलकर जदयू में ही 2 फाड़ बना दे रही हैं। एक तो नीतीश के समर्थक है, जो वाक़ई चाहते हैं कि जदयू कायम रहे और दूसरी तरफ वो लोग हैं, जो जदयू को तोड़ के उसे भाजपा में मिलाना चाहते हैं और वही तोड़-मरोड़ की राजनीति बिहार में करना चाहते हैं। लेकिन जो ईमानदार वाले जदयू के नेता है, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी कमान संभाले। उनका हुँ, बेटा है, कोई ईमानदार एक उत्तराधिकारी है जो जदयू को संभाल के चले, क्योंकि उन लोगों के ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि जहाँ नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बार चुनाव लड़ा गया, चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद जदयू तो भैया खत्म हो जाएगी। जदयू को तोड़ के जी, बीजेपी तोड़-मरोड़ करके अपने में शामिल कर लेगी। इसलिए हुँ, उत्तराधिकारी की बात बार-बार उठाई जा रही है और इसलिए जदयू में 2 गुट भी अब दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था पूरे बिहार भर में, वहाँ भी हुँ, हमने देखा कि वैसे तो भाजपा और जदयू अलायंस में है, गठबंधन में मिलकर एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार चला रही है। हुँ। लेकिन उनका आपस में ही समन्वय तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आपस में ही वो मारा-मारी कर रहे हैं, माथा फुटौल कर रहे हैं, एक-दूसरे पे कुर्सियाँ फेंक रहे हैं, दोनों में लड़ाई हो रही है। तो दोनों के बीच क्लैश भी है, भाजपा जेडीयू में क्लैश देखने को मिल रहा है और दूसरा क्लैश जेडीयू के अंदर ही 2 ग्रुप बन गए हैं और दोनों गुटों में ये क्लैश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए और जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जो परबत्ता से विधायक थे जेडीयू के संजीव कुमार, वो भी जब आरजेडी में शामिल होते हैं, तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर वो भी सवाल उठाते हैं, जिसके बाद चर्चाएँ ये चल रही हैं क्योंकि वो जेडीयू में थे, तो क्या उन्हें कोई ऐसी बात पता है, क्या उन्हें कुछ ऐसी जानकारी है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर? वहीं साथ ही साथ कहा ये भी जा रहा है कि हो सकता है अगर एनडीए जीत जाती है इस चुनाव में, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाए तो इस वजह से निशांत कुमार का जो नाम है वो चर्चा में ला रहे हैं कि निशांत को चुनाव लड़ा दिया जाए ताकि नीतीश के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन जेडीयू के अंदर से रहे। देखिए पूरा माहौल इस वक़्त बिहार में ये है, बीजेपी की रणनीति ये है कि पहले हुँ, तो जेडीयू में 2 गुट कर दें, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करें और दूसरा आपने बताया कि संजय कुमार ने भी नीतीश कुमार पे हमला बोला, उनके जी। सेहत को लेके सवाल उठाया। ऐसा हुँ, नहीं है कि हुँ, डॉक्टर संजीव कुमार कोई पहले ऐसे शख्सियत है जो नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हो, हालाँकि उनके पार्टी से ज़रूर थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी बहुत पहले कह दिया था, लगभग अभी से 6 महीने पहले, वो चूँकि नीतीश कुमार के साथ इतने सालों तक कार्य कर चुके हैं, जदयू जी। में भी एक पद पे रहे हैं प्रशांत किशोर, तो ऐसे में उन्होंने ये सवाल उठाया था कि नीतीश कुमार के साथ मैंने इतने सालों काम किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब वो हुँ, थक चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के करीबी है, जो नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, अब उन्होंने नीतीश कुमार के सेहत पे सवाल उठा दिया था, जिसके बाद ये तमाम अटकलें बढ़ती चली गई और तस्वीरें जो निकल के आई, कहीं वो महिला को अजीब तरह से पकड़ने लगते हैं, कहीं किसी आईएएस के सर पे गमला उठा के रख देते हैं, कभी मुँह बनाने लगते हैं, कभी कुछ उल-जलूल बोलने लगते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तस्वीरें इस जो संदेह था एक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, उसको हुँ, मुहर लगाती हुई दिखाई पड़ती है और फिर उनके अंदर के ही जब संजीव कुमार ऐसा बयान देते हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, तो ये सारे दावे और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और रही बात निशांत कुमार की, तो बेशक जदयू के ये लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार वाक़ई सही नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और जी। वैसे तो अभी बीजेपी उन्हें डिफेंड कर रही है कि नहीं नीतीश कुमार एकदम सही हालत में है, नीतीश कुमार एकदम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य हुँ, खराब नहीं। वो हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार के चेहरे पे बिहार में राजनीति करनी है। नीतीश हुँ, कुमार के चेहरे पे इस बार का चुनाव लड़ना है और चूँकि हुँ, चुनाव अब मान लीजिए भाजपा जीत जाती है, तो वो नीतीश कुमार को क्या करेगी? वापस से डिफेम करेगी। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है भैया। चुनाव से पहले तो ये लोग डिफेंड कर रहे थे कि नहीं नीतीश कुमार सही सलामत है। लेकिन चुनाव जी। के बाद ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे में हम तो इन्हें मुख्यमंत्री बना नहीं सकते भैया, ये बागडोर बिहार के सँभालने के लायक नहीं है। इसलिए जदयू के लोग चाहते हैं कि अगर चुनाव के बाद भी बीजेपी ऐसा कुछ दाँव खेलती है, तो हमारे पास तो मेरा हाथ खाली हो जाएगा। मेरे पास कुछ तो ऑप्शन रहना चाहिए, इसलिए वो चाहती है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए और नीतीश हुँ, कुमार को कोई भी बहाना करके मानसिक स्वास्थ्य का या फिर उम्र का
कोई भी हुँ, बहाना करके बीजेपी उन्हें साइडलाइन करना चाहे चुनाव के बाद, तो नीतीश हुँ, कुमार की जो गद्दी है, नीतीश कुमार का जो एक ज़िम्मेदारी है, वो कहीं न कहीं उनके उत्तराधिकारी निशांत कुमार को सौंप दी जाए, ताकि जो जेडीयू की कमान है, वो नीतीश कुमार या निशांत कुमार के ही हाथों में रहे, किसी और पार्टी हुँ। के हाथ ना जाए और इसी में ही जेडीयू जी। के नेताओं की भलाई है। बिल्कुल और मेरा आखिरी सवाल सलोनी आपसे ये रहेगा कि जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फिर तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि जेडीयू के कई कद्दावर नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं और तमाम बयानबाजियां चल रही हैं। ग्राउंड पर क्या हाल है? ग्राउंड पर जेडीयू और आरजेडी के बीच जनता का क्या माहौल, क्या रुख देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की, उस दौरान भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ डली, बिहार के लोगों के दिमाग में पहली बार ये चीज़ आई कि हुँ, वाक़ई हमारा वोट भी चोरी हो सकता है, हमारे लिए वोट चोरी भी एक मुद्दा होगा। और ठीक ऐसे मौके पर जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी, तमाम लोगों के नाम काटे जा रहे थे, जी, चंपारण क्षेत्र में जहाँ राहुल गांधी की यात्रा निकली निकली थी, वो जी, क्षेत्र किसी बॉर्डर-वॉर्डर कंट्री के पास नहीं आता है, वो बीच में आता है और उस हुँ, जिले में भी ना रोहिंग्या का नाम निशान है, ना बांग्लादेशी का उस जिले में नाम निशान है, लेकिन वहाँ कई हजार वोट लगभग 80,000 से ज़्यादा वोटर के नाम काट दिए गए थे। तो बिहार की जनता भी अब ये समझने लगी थी और राहुल गांधी ने बस वही चीज़ उन्होंने उठाई कि भैया आपका वोट चोरी ही हो रहा है, ये भी आपके लिए एक मुद्दा है। फिर तेजस्वी यादव का हर घर अधिकार यात्रा, उन्होंने मुद्दे उठाए, राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बनाया, सत्ता पक्ष के खिलाफ और जी, तेजस्वी यादव के जो बेसिक मुद्दे थे, चाहे वो हुँ, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन हो, खेती हो, किसानी हो, तो ये हुँ, तमाम चीज़ों को हर घर अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव ने हुँ, उठाने की कोशिश की। एक तरफ वोट हुँ, चोरी का मुद्दा बनाया गया, एक तरफ जो जनता के बेसिक मुद्दे थे उसे उठाए गए और इन हुँ, दोनों मुद्दों को बनाकर एक मजबूत गठजोड़ तैयार कर दिया गया है, जिसे अब एनडीए के लिए डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। उनके पास क्या मुद्दा है? वो तो चाह रहे हैं कि बिहार में हिंदू-मुसलमान हो। अभी माँ हुँ, के नाम पे बिहार में इतनी राजनीति हुई है, इतनी नौटंकी हुई है, कहने को महिला हुँ, सम्मान के लिए कार्यकर्ता सड़क पे उतरे थे और महिलाओं के साथ किस तरह की अभद्रता की गई, बदतमीज़ियाँ की गई, ये तस्वीरें सामने आई। तो वो जब उनका फ्लॉप हुआ, तो अभी हिंदू-मुसलमान करवाने पे आ गए हैं। यानी जो बीजेपी है, जो एनडीए है, जी, उनके जी, पास अब खास मुद्दा बचा नहीं है। नीतीश कुमार का चेहरा था, नीतीश कुमार का चेहरा भी अब बचा नहीं है, तो महिलाओं को इतने हज़ार रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तमाम वो घोषणाएँ कर रहे हैं। आपको हुँ, बताऊँ तो आज जो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी थे, लगभग 1.5 लाख, हुँ, वो सड़क पे उतरे थे अवंतिका, बारिश हो रही हुँ, है सुबह से और इस प्रोटेस्ट वो लोग बहुत जी, खफ़ा है सरकार से, वो नीतीश हुँ, कुमार से खफ़ा है, उन्हें रोकने के लिए उन्हें छात्र नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया है पुलिस ने। छात्र अलग भड़के हैं, आम जनता अलग भड़की है, मतलब चारों तरफ से ये सरकार इस वक़्त घिरी हुई नज़र आ रही है। और हुँ, रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार वाक़ई स्वस्थ नहीं है और उन्हें मुझे नहीं लगता, जिस तरह की चीज़ें मैं ग्राउंड पे देख रही हूँ, जिस तरह का उनका बर्ताव मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, नीतीश कुमार को जी। कुछ भी समझ नहीं आता है कि बिहार में क्या चल रहा है और बस इसी चीज़ का फ़ायदा भाजपा उठा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलोनी आपका। आपने तमाम जो चीज़ें हैं बहुत आसान शब्दों में जनता तक पहुँचाई हैं और जो आप देख रही हैं, कवर कर रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक आपने हमारे साथ शेयर किया है। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो साफ़ हो गई है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का साथ एक के बाद एक कद्दावर नेता, कद्दावर विधायक छोड़ते जा रहे हैं और साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी में ही अब ये माँग उठने लगी है कि कैसे भी करके निशांत कुमार को चुनावों में लाया जाए, उन्हें चुनावों में लड़वाया जाए। तो एक चीजें इससे समझ में आ रही है कि जेडीयू के अंदर काफी असंतोष है जहां पर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो वहीं जो बचे हुए नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत को लेकर आइए जिससे एक बात साफ है कि चुनावों से पहले जेडीयू में काफी जो सिरफुटव्वल की स्थिति है वो देखी जा रही है इसी को लेकर के हमारी तमाम जो चीजें हैं वो हम देख रहे हैं कवर कर रहे हैं और हमारी नजर बनी हुई है जो भी अपडेट, जो भी चीजें निकल कर सामने आएँगी, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। ग्राउंड पर जो होगा, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फिलहाल के लिए से हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप ऐसे ही उल्टा चश्मा देखते रहिए और अपना प्यार बढ़ाते रहिए। नमस्कार।